साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं रामनिवास मेहरा लेकर आया हूं आपके लिए ये वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आपको टीएएफ मोबाइल से ही ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर सबसे सरल प्रक्रिया बताते हुए मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपकी शाला दर्पण की स्टाफ एनआईसी आईडी के माध्यम से स्टाफ विंडो से लॉगिन होना है। आपको ध्यान रखना है, आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन को लॉगिन नहीं करना है, स्टाफ विंडो से लॉगिन हो जाना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो जो 3 डॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे, अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, इसके सम्मुख आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल है आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कुछ इस तरह से कार्य करने लगेगा और इस तरह का होम पृष्ठ लेकर आएगा। अब आपको यहाँ देखना है, जहाँ मैं एरो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये 3 वाइट लाइन दिखाई देगी, इन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ जो ये ऑप्शन मिल रहे हैं मोबाइल पर, इन पर देखना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, तो आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर लेना है। इस तरह के अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ मिल जाएगा टीएएफ 2022 पार्ट 2। तो आपको जब ये मिल जाए, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ एरो के थ्रू के, यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप अब यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने अब इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो अब आपको यहाँ देखना है, जो भी आप टीएएफ में सूचनाएं ऑनलाइन करेंगे वो कब से कब तक की करेंगे, आपको यहाँ स्पष्ट दिया गया है। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की सूचनाएं आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। तो अब आपको यहाँ देख लेना है, आपको यहाँ जो आपके विषय है, जो भी आप विषय का अध्यापन कराते हैं अपने विद्यालय में, उन विषय की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको इनको चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है और विषय अध्यापक मैपिंग करने में आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। वहाँ मैंने वीडियो का लिंक आपकी सहायतार्थ अवेलेबल करा रखा है। आप वहाँ उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये सब्जेक्ट यहाँ सही आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर आप आएंगे यहाँ नीचे, तो आपसे यहाँ जानकारी मांगी जाएगी। विगत 6 माह में शिक्षक की औसत या भौतिक उपस्थिति आपसे जानकारी के रूप में पूछी जाएगी। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, 60 से कम, 60 से 80 तक और 81 से अधिक। तो जो भी आपके लिए उचित रहे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे लिए उचित है यहाँ पर 81 से अधिक, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। आपके लिए जो भी उचित रहे आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ जानकारी मांगी जाएगी कि यदि आप किसी प्रतिनियुक्ति में रहे हैं किसी भी अन्य विभाग में, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आएंगे आप नीचे की ओर। हाँ, आपको आपकी स्वयं की रेटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको इस निर्देश को अवश्य पढ़ना है। यहाँ आपको बताया गया, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 में आपको रेटिंग देनी है। 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 का मतलब है अच्छा, 4 का मतलब है बहुत अच्छा, और यदि आप 5 रेटिंग स्वयं को देते हो तो उत्कृष्ट। तो आपको यहाँ ध्यान रख लेना है, जिस भी बिंदु को आप पढ़ेंगे उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आप रेटिंग देंगे। आपको यहाँ पहला बिंदु दिया गया है, जिसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि आपको रेटिंग कैसे देनी है। छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, आपकी इसमें क्या राय है। तो आपको यहाँ देखना है, यदि आप सम्मान करते हैं तो अपने आप को यहाँ इस जगह पर रेटिंग देंगे। उसके लिए आप यहाँ 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं और 4 भी दे सकते हैं और 5 देते हैं तो उत्कृष्ट है। तो आपको यहाँ ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपको रेटिंग कैसे देनी है। 1 का जो मार्क है वो औसत से कम है, 2 का मार्क है औसत है और 3 जो अच्छा है और 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट है। तो आपको इन प्रत्येक बिंदु को पढ़ना है। इनको रीड करने के बाद आपको यहाँ सब दूर रेटिंग करते जाना है। उसके बाद अगली जो रेटिंग की जानकारी आपसे पूछी जाएगी, वो जानकारी आपसे पूछी जाएगी पेशेवर ज्ञान और समझ आप कैसी रखते हैं, उस पर भी आपको 1 से 5 में ही रेटिंग देनी है। तो जो भी बिंदु आपके सम्मुख यहाँ आ रहे हैं, इन बिंदुओं को आप पढ़ते जाएंगे और इधर आपको रेटिंग देते जाना है। इस साइड ऑटोमेटिकली आपकी लॉक रहेगी। जब आपके डीडीओ या नियंत्रण अधिकारी आपको रेटिंग देंगे तो वो यहाँ देंगे, तो सिर्फ आपको रेटिंग यहाँ देते जाना है।
और फिर उसके बाद आना है यहाँ नीचे की ओर। साथियों इस बार थोड़ा सा इस टी ऐप में बदलाव किया गया है, इसके कुछ और अन्य भाग डिवाइड कर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ देखना है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता की आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ बिंदु मिल जाएंगे, आप इनका अध्ययन कीजिए और रेटिंग देते जाइएगा। फिर जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक बिंदु और मिलेगा, उसमें आपको जानकारी जो देनी है, आपकी रेटिंग देनी है। व्यावसायिक विकास और वृद्धि के बारे में आपको आपकी क्या राय है, उसकी रेटिंग आपको 1 से 5 के बीच में देनी है। तो वो जैसा आप ऊपर करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ अपने बिंदु को पढ़ेंगे और रेटिंग देते जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखना है जहाँ आपको योग का कॉलम दिखाई देगा, यहाँ आपको योग मिलेगा। तो यहाँ जब आप ऊपर रेटिंग दे देंगे और कहीं भी क्लिक कर लेंगे यहाँ, तो ऑटोमेटिकली आपके कितने मार्क आए, कितनी रेटिंग आपको प्राप्त हुई, वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आपको जो अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होगी, आपका जो कार्य है वो कैसा है, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा दी गई ग्रेड, तो ये ग्रेड आपको यहाँ ऑटोमेटिकली शो होगी। आपके जो योग यहाँ आएगा उसके आधार पर, यहाँ आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आएंगे आप नीचे की ओर, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको देखनी है। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक व लघु हस्ताक्षर करें। तो आपको यहाँ ध्यान रख लेना, जो भी आप अपनी रेटिंग स्वयं देना चाहते हैं वो यहाँ से देंगे। आप यहाँ से रेटिंग आपकी चेंज कर सकते हैं और आपके नियंत्रण अधिकारी भी इस पर लघु हस्ताक्षर करेंगे, तो आपको आपकी रेटिंग यहाँ कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा आपके नियंत्रण अधिकारी का नेम लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। तो जो भी आपके नियंत्रण अधिकारी हैं उनका नेम आप यहाँ लिख लीजिएगा, उनके मोबाइल नंबर आप यहाँ दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद अंत में आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा सेव का, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर की ओर मैसेज मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। फिर वापस आपको आ जाना है ऊपर की ओर, जहाँ आपको भाग 2 में काम करना होगा। पहला जो आपने पहला भाग था उसमें आपने वर्क कर लिया। सेव करने के उपरांत आपको यहाँ भाग 2 पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप भाग 2 पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो भी आपको यहाँ मिलेगी चुनौतियाँ, पहले मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ बिंदु संख्या 1.6 को, उसके बाद 1.7 को भी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ 1.6 की। तो आपको यहाँ चुनौतियाँ मिलेगी, तो आपको यहाँ देखना है आपके सामने यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ बताई गई है। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ आपको कि जो पहले नंबर की चुनौती मान लो मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है, तो मैं यहाँ 1 दर्ज करूँगा। उसके बाद आपके लिए भी हो सकता है कि कोई अलग चुनौती हो, तो आप उसके हिसाब से चाहे वो या नंबर किसी पे भी आ रही हो पर आपको उसका नंबर 1 दर्ज कर लेना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जो बच्चों की अनियमितता है वो दूसरे नंबर की चुनौती मेरे सामने है, तो मैं यहाँ 2 दर्ज कर दूंगा। और फिर मुझे लगता है कि जो सबसे ऊपर जो चुनौती आ रही थी मेरे सामने वो थी कैरियर प्रबंधन की। मैं एग्जाम्पल के रूप में साथियों आपको बता रहा हूँ, तो आपके हिसाब से यहाँ रेटिंग या चुनौती को वरीयता देंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। तो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की जो चुनौती है ये है, तो मैं यहाँ 3 दर्ज कर दूंगा। तो इस तरह आपको भी 3 किन्हीं बेहद कठिन चुनौतियों को यहाँ वरीयता दे देना है। उसके बाद जो अगला बिंदु 1.7 यहाँ बताया गया है, उसमें आपसे जानकारी जो मांगी जाएगी, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आपको वही घटते क्रम में वरीयता देनी है। तो आपको यहाँ देखना है, नीचे आ जाना है, आपके से संबंधित प्रशिक्षण यहाँ दिखाई देंगे। तो मान लो कि आपको अंग्रेजी पढ़ाने का और प्रशिक्षण चाहिए, तो आपको यहाँ इसको 1 नंबर पर वरीयता दे देनी है। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मुझे गणित और विज्ञान का प्रशिक्षण भी मिले, तो उसके बाद आपको यहाँ 2 नंबर पे इसे वरीयता दे देनी है। और फिर आपको इसके अलावा भी यहाँ एक अन्य ऑप्शन आपको और अवेलेबल करवाया गया है, किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपको योगा का प्रशिक्षण चाहिए या अन्य किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए, तो आप यहाँ 3 भी तीसरे नंबर पर अन्य को भी शो कर सकते हैं। ये उक्त कार्य करने के पश्चात आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको मिलेगा, यहाँ आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है। जैसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे इस तरह से जो भी चुनौतियां आपने चयन की है या जो भी प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है
वो सब आपको यहाँ, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर सेम आपको भी इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं कि आपके लिए क्या उचित है। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी मांगी जाएगी 1.8 में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार पर राइट करें। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप एक से अधिक भी चुन सकते हैं। जैसे कि आपका विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान आप देते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएंगे, चेक बॉक्स के सामने यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद शैक्षिक गतिविधियों का संचालन भी आप करते हैं, आपको पुरस्कार मिला है। लेखन कार्य तो जैसे मैंने यहाँ टिक किया हुआ है, इसे आप यहाँ टिक कर लीजिएगा, जो भी आपके लिए लागू रहे इस पर। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। तो यहाँ सबमिट पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपको आना है वापस ऊपर की ओर, जहां आपको पार्ट 3 में अब वर्क करना होगा। आप पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 पर वर्क कर चुके हैं, पार्ट 3 में आपको वर्क करना है। तो आप यहाँ पार्ट 3 पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो साथियों आपको जो रेड कलर में यहाँ नोट दिखाई दे रहा है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको यहाँ बताया जा रहा है यह भाग जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में आपने भाग लिया है उसका विवरण आपको यहाँ नीचे दर्ज करना होगा। तो आपको प्रशिक्षण कब से कब तक दर्ज करने हैं वो ऊपर ही स्पष्ट कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक यदि आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। उसके बाद दूसरा जो आपको यहाँ नोट रेड कलर में मिलेगा, इस नोट को भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। नीचे कॉलम संख्या 5, 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई एक कोड आपको भरना है। कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक की भूमिका में यदि आप हैं तो 1 भरेंगे, प्रधानाध्यापक की भूमिका में आप हैं तो यहाँ 2 भरेंगे, और प्रशिक्षक की भूमिका या एमटी की भूमिका में आप हैं तो 3 भरेंगे, सामग्री निर्माणकर्ता की भूमिका में तो 4 भरेंगे। और कॉलम संख्या 7 जो आपको यहाँ मिलेगा, कॉलम संख्या 7 यहाँ के बारे में अब आपको बताया जा रहा है कि आपको प्रशिक्षण किसने दिया है, उससे संबंधित जानकारी। जैसे कि इस कॉलम की अब बात यहाँ होगी, तो यदि आपको डाइट ने प्रशिक्षण दिया है तो आपको यहाँ कॉलम में 1 देना है। समग्र शिक्षा ने दिया है तो कॉलम में 2 आपको सेलेक्ट करना है। और RSC-ERT उदयपुर ने दिया है तो आपको 3 सेलेक्ट करना है। और गैर सरकारी संगठन से आपको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ 4 भरना है। तो आपको यहाँ ऊपर ही जानकारी दे दी गई है कि आपको कॉलम संख्या 5 में किन कोड का इस्तेमाल करना है और कॉलम संख्या 7 में किन कोड का इस्तेमाल करना है। तो जब आप उक्त जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे यहाँ नीचे की ओर। तो जो भी आपका प्रशिक्षण हुआ है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ देनी है। आपको सबसे पहले यहाँ प्रशिक्षण सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है वो प्रशिक्षण आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भी किया है या आपने और कहीं से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वो आपको सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका प्रशिक्षण आरंभ होने की दिनांक क्या थी वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसमें से कैलेंडर बॉक्स में से आपको चुनना है कि किस तारीख को आपका प्रशिक्षण आरंभ हुआ था। उसके आगे आपसे जो यहाँ जानकारी मांगी जाएगी आपका प्रशिक्षण कितने दिवस का था वो जानकारी आपको यहाँ दे देनी है। उसके बाद आपको कॉलम संख्या 5 यहाँ मिल रहा है, इसमें आपकी भूमिका का चयन करना है। तो आपको मैंने ऊपर ही रेड कलर में बता दिया था कि आपकी भूमिका किस रूप में रही है, भाई शिक्षक के रूप में रही है या एमटी के रूप में रही है। तो आप ऊपर से कोड देख लीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपके प्रशिक्षण का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देना है। जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया उससे शॉर्ट जानकारी आप यहाँ दे देंगे। उसके उपरांत आप आगे जो है आपको यहाँ कॉलम संख्या 7 में आपका प्रशिक्षण किसने आयोजन करवाया उससे संबंधित आपको ऊपर कोड दिए गए हैं। भाई डाइट ने करवाया है, समग्र शिक्षा ने करवाया, तो आप ऊपर कोड देखिएगा और कोड देखने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप कोड उसके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपको नाम डिस्प्ले होने लगेगा। उसके बाद प्रशिक्षण की उपयोगिता से संबंधित आपको ग्रेड देनी है। ये डिपेंड करता है आपके स्वविवेक पर कि आपका प्रशिक्षण कैसा हुआ है, आप उसको क्या ग्रेड देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है ग्रेड में ऊपर शो भी हो रहा है, आपके हिसाब से यहाँ जो है वो ग्रेड देंगे। उसके उपरांत सबसे अंत में आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है।
तो इस तरह से जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी मैंने भी मेरा TAF पूरा नहीं किया है, तो यहाँ अभी कुछ ही प्रशिक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देने लगेगा कि आपका प्रशिक्षण यहाँ ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर आपका यदि दूसरा भी प्रशिक्षण हुआ है तो फिर इसी तरह जैसे मैंने आपको जानकारी बताई है उसी तरह यहाँ आपको प्रशिक्षण एक से अधिक भी हुए तो बार बार उनको ऐड करते जाना है। जब आप उक्त कार्य कर लेंगे फिर आएंगे आप नीचे की ओर। तो आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जा रही है कि यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और नहीं प्राप्त किया है तो आप यहाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसा आपको यहाँ और ना दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इन पर जो भी आपके लिए लागू रहे वो आप यहाँ जानकारी दे देंगे। फिर आएंगे आप नीचे की ओर, जहाँ आपसे जानकारी चाहिए जाएगी। यहाँ बिंदु संख्या 3.1 में कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक की रेटिंग में देना है। तो आपको वही जैसा कि आपने प्रारंभ के जो पेज था इसका उसमें रेटिंग दी थी उसी प्रकार आपको यहाँ भी रेटिंग देनी होगी। तो आप यहाँ सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि बिंदु में क्या दिया गया है, क्या जानकारी आपसे चाहिए जा रही है। जैसे कि आपका पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम कैसा है, तो आप यहाँ 1 से लेके 5 तक रेटिंग दे सकते हैं। 1 का मतलब होगा औसत से कम और 5 का मतलब होगा उत्कृष्ट। तो जो भी आप समझते हैं, जैसा भी पाठ्यक्रम आपके विषय का है वो रेटिंग आप यहाँ देंगे। जैसे कि मैं यहाँ 5 देना चाहता हूँ तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और 5 लिख लीजिएगा। इसी तरह आपको प्रत्येक बिंदु को रीड कर लेना है। जो भी आप रेटिंग देना चाहते हैं वो रेटिंग यहाँ सब बिंदुओं में आपको देनी है, खाली एक को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको साथियों यहाँ ऑप्शन मिल रहा है लॉक का, तो उस लॉक पर आप क्लिक कर सकते हैं। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक भाग, इस जो TAF है हमारा इसमें 3 भाग होते हैं, तीनों भागों को आप आराम से फिर से चेक कीजिएगा कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है। और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि तीनों भाग आपने सही भरे हैं तो आप यहाँ आपको ऑप्शन अवेलेबल है फाइनल लॉक का, आप फाइनल लॉक पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह साथियों आप मोबाइल से ही बड़े आसानी से त्रुटि रहित आपका TAF या शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुँचाइएगा, और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मुझसे वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।